नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.2 के पहले प्रश्न के 5वां और 6वां प्रश्न हल करेंगे। बाकी प्रश्नों को हम पिछली वीडियो में हल कर चुके हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, इसको समझते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इनका युग्म दिया गया है, आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आपको पता है प्रतिस्थापन विधि से हम रैखिक समीकरण में जो चर दिए जाते हैं उनका मान निकालते हैं। यहाँ पर चर कौन सा है आपका, x और y। तो इसमें हम प्रतिस्थापन विधि से इन रैखिक समीकरणों के चरों का मान निकालेंगे, ठीक है ना। जो पहला रैखिक समीकरण है उसको हम समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे, जो दूसरा रैखिक समीकरण है उसको हम समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इसमें x और y का मान निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण आपका एक क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो अगर x का मान निकालना है तो y के पद को हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। अब y का पद जो आपका है वो प्लस में है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर √2x बराबर, अब ये √3y आपका प्लस में है, तो इस टाइप करेंगे हम पक्षांतर, तो आ जाएगा -√3y, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x। अब x के साथ आपका √2 गुणा में है, तो ये चला जाएगा पक्षांतर में, पक्षांतर होगा तो भाग में पहुँच जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर -√3y बटे जो √2 आपका गुणा में था, पक्षांतर हुआ तो यहाँ पर भाग में आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका जो x का मान निकला है इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3। क्या लिखेंगे, समीकरण 3। देखिए, पहला जो रैखिक समीकरण था वो समीकरण नंबर 1, दूसरा समीकरण 2, और जो आप x का मान निकाला है वो समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, जो x का मान निकला है उसको समीकरण 2 में हम रख देंगे x की जगह पे, ठीक है ना। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये आपका 2 लिखा है, ठीक है ना, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए, जहाँ पर x लिखा है समीकरण 2 में, तो पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, √3x माइनस √8y बराबर 0। अब x कहाँ लिखा है आपका, यहाँ √3 के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें x का मान लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे √3। अब x का देखो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि x गुणा में है आपका, तो यहाँ लिखेंगे -√3y बटे √2, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद किया। अब इसके बाद जो आपका दूसरा पद है उसको लिखेंगे -√8, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 0। यहाँ पर जो आपका रूट है वो 8 पर ही है, ठीक है ना, y पे नहीं है। अब हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, इसको आगे यहाँ पर हल करेंगे। देखिए, अब जो आपका √3 का गुणा होगा -√3y में, जब भी रूट की समान संख्याओं का गुणा होता है तो रूट हट जाता है। देखिए, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, लेकिन माइनस में है। तो √3 का जब √3 में गुणा होगा तो आपका क्या है, रूट हट जाएगा लेकिन माइनस रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -3y। देखिए, √3 की संख्या का गुणा होगा √3 में, तो यहाँ पर रूट हट जाएगा तो बचेगा आपका 3, ठीक है ना। तो आ जाएगा -3y बटे में क्या है आपका √2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √2, ठीक है ना, इतना हो गया। माइनस इसके बाद लिखेंगे हम √8y बराबर में 0। देखिए, इसके हर में √2 है, इसके हर में कुछ नहीं है, तो हम एलसीएम लेने के लिए इसके हर में 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखा। अब देखिए, √2 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका √2, कितना आएगा, √2, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम। अब देखिए, जो पहला हर है इसका भाग देंगे इस √2 में, तो एक बार जाएगा, एक का गुणा हम इसके अंश में मतलब -3y में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3y ही लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। अब देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए जब हम 1 का भाग देंगे √2 में तो √2 बार ही जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे हम √8y में। तो देखिए, √2 गुणा √8y, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर में 0 रहेगा। जो आपका √2 यहाँ पर भाग में है इसका हम पक्षांतर करेंगे तो भाग की संख्या इस तरफ कहा किस में जाएगी, गुणा में जाएगी, तो ठीक है ना। तो 0 के साथ आपका √2 का गुणा होगा, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम -3y, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जब भी √2, देखो यहाँ पर क्या है √2 और यहाँ पर क्या है √8, जब इसका गुणा होगा तो रूट तो रहेगा। देखो अलग अलग संख्याएं हों तो देखिए कैसे करेंगे, रूट तो रहेगा लेकिन इन संख्याओं का गुणा होगा इस तरह से, तो √16 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। आपको इस तरह से करना है एग्जाम में, तो हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या रहेगा आपका, √2 का √8 में गुणा होगा तो √16 हो जाएगा, √16 और y लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो आपका √2 था इसका पक्षांतर किया तो 0 के साथ में गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा आपका -3y
और देखिए जो आपका रूट 16 है, जो रूट में अगर कोई संख्या होती है उसका वर्गमूल लेते हैं, तो 16 का यहाँ पर अगर रूट लगा है तो वर्गमूल लेंगे हम। 16 का वर्गमूल आपका 4 होता है, तो यहाँ पर देखिए रूट 16 की जगह पे आ जाएगा 4, ठीक है ना। और यहाँ पर y बराबर, यहाँ पर 0 का गुणा रूट 2 में करेंगे तो आपका 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। अब देखिए यहाँ पर -3y है, यहाँ पर माइनस का 4y। जब भी माइनस की संख्याएं हों, ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। तो माइनस का 3y, देखो चर समान इस वजह से जोड़ रहे हैं हम इसमें, माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y हो जाएगा। इस तरह से ऐसे लिखेंगे, देखो 4 और 3 जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ठीक है ना। माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए जब हम y का मान निकालना है हमें, तो -7 का पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में है तो भाग में पहुंच जाएगा, तो 0/-7। और जब भी 0 के बटे में कोई संख्या होती है, मतलब 0 में हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आपका आंसर आता है। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया आपका 0। अब आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो समझिए। y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में क्या है, x का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। अब समीकरण 3 क्या है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x बराबर -√3y/√2, ठीक है ना। तो x बराबर क्या निकलेगा आपका -√3, y का मान क्या है आपका, यहाँ y का मान रखना है, y का मान आपका क्या है 0, तो √3 के गुणा में 0 हो जाएगा, बटे में √2 रहेगा। अब देखिए यहाँ x बराबर निकलेगा, जब भी रूट की संख्या में आपका 0 का गुणा होगा तो क्या है 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, बटे में √2। अब 0 में किसी संख्या का भाग दे रहे हो वो तो हम यहाँ भी समझ चुके हैं, अगर किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमने इस प्रश्न को किस विधि से हल किया है, प्रतिस्थापन विधि से। और आपको क्या निकाला है, आपने चरों के मान निकाले। चर क्या था, x और y था, तो यहाँ पर आपका 0 आया, यहाँ पर भी क्या आया आपका 0 आया। तो इस तरह से आप 5वें प्रश्न को हल करना है आपको, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं हम 6वें प्रश्न की तरफ। तो चलिए हम 6वें प्रश्न को हल करते हैं। इसमें भी आपको 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं। सबसे पहले हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इन समीकरण में देखिए अंश और हर के रूप में आपको दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 3 का जो पहला समीकरण है इसमें जो हर हैं उनका लासा लेंगे। तो 2 और 3 का हम लासा लेंगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे वो देखिए, तो इसमें हर है जो आपका 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा, 2 तिया 6, और 3 का गुणा इसके अंश में करेंगे। अंश में क्या है 3x है, जब 3x में हम 3 का गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो आपका दूसरी भिन्न है आपकी अंश बटे हर में, तो इसमें हर का भाग देंगे हम 6 में, तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा करेंगे हम 5y में, तो कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, तो यहाँ 10y लिखेंगे। अब देखिए बराबर में क्या है आपका -2, तो -2 लिखेंगे। अब देखिए इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो कैसा करेंगे, जो आपका 9x - 10y है उसको वैसा ही लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 9x - 10y बराबर, जो आपका 6 है यहाँ पर वो भाग में है, जब इसका हम पक्षांतर यहाँ पर करेंगे तो गुणा में जाएगा, और जब 6 का गुणा -2 में होगा तो कितना आएगा आपका -12, 6 दूनी 12, तो माइनस का चिन्ह रहेगा और 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया पहला समीकरण, इसको हम मानेंगे पहला समीकरण, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे दूसरे वाले को। अब दूसरे में हम 3 और 2 का फिर हमको लासा लेना पड़ेगा, तो हम लेंगे इसका लासा। 3 और 2 का लासा कितना आएगा 6 ही आएगा। अब क्या करेंगे, 3 से हम 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 3 के ऊपर आपका अंश क्या है x है, तो हम 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस। अब देखिए 2 का भाग हम 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा हम करेंगे y में तो कितना हो जाएगा आपका 3y हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो गया। अब जो बराबर में है आपके वो क्या है आपका 13/6, तो लिखेंगे 13/6, ठीक है ना। अब देखिए इसको आगे कैसे करेंगे, जो आपका 6 है वो यहाँ पर भाग में है, इसका करेंगे पक्षांतर, तो यहाँ पर गुणा में पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर जो लिखा है 2x + 3y ये तो वैसा ही रहेगा, 2x + 3y बराबर, जो आपका 6 है वो गुणा में जाएगा, तो 13/6 गुणा 6। अब देखिए क्या करेंगे, 6 से 6 हम काट देंगे तो कट जाएगा आपका, 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ 13 अकेला बचेगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 13, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण हो जाएगा, तो यहाँ 13 लिखा मैंने, यहाँ आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, हम इसको वैसे ही हल करेंगे जैसे करते थे सभी प्रश्नों को, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका पहला समीकरण है वो है 9x - 10y बराबर -12, जो दूसरा है वो है 2x + 3y बराबर 13, ठीक है ना। तो पहले समीकरण को हम हल करते हैं,
ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो पहला समीकरण क्या है आपका 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। इसमें हम क्या करते हैं x का मान निकालते हैं। x का मान कैसे निकालेंगे, जो y का पद है उसको हम पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा 9x, जो माइनस का 10y है इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए माइनस का 12 प्लस 10y इतना हो गया आपका। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जो आपका 9x है तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 आपका गुणा में है x के साथ, तो x का मान निकालने के लिए 9 का पक्षांतर करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस 12 प्लस 10y बटे में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 x के साथ गुणा में है, ठीक है ना। तो जब पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। तो आपने जो पहले रैखिक समीकरण हल किए थे वहाँ से समीकरण 1 2 निकला था, ये आपका समीकरण 3 निकला समीकरण 1 से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो समीकरण आपका 3 है इसका जो x का मान निकला है यहाँ पर, उसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब आपका समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका 2x प्लस 3y बराबर 13 है, ये आपका समीकरण 2 है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कर रखेंगे, x का मान रखेंगे x की जगह पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब 2 गुणा x का मान कितना है आपका माइनस 12 प्लस 10y बटे 9, ये आपका क्या है x का मान है, तो हमने x की जगह पर रखा है, ठीक है। प्लस एक गुणा का चिन्ह लगाया है, ठीक है ना, प्लस 3y, यहाँ 3y लिखेंगे बराबर में आपका 13 आएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको आगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 2 है ना आपका इसका हम अंदर गुणा करेंगे। तो पहले माइनस 12 से होगा फिर 10y से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब 2 का गुणा माइनस 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24, तो माइनस का 24 आ जाएगा। तो माइनस का 24 प्लस 10y से करेंगे तो 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, y का y रहेगा, ठीक है। बटे में क्या है आपका 9, प्लस में क्या है आपका 3y बराबर क्या हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पर हर में 9 है, यहाँ पर अकेला क्या है आपका 3y है। तो क्या करेंगे हम इसके 3y के हर में 1 लिख के इसका लासा लेंगे, ठीक है ना। जब 9 और 1 का लासा लेंगे तो आपका 9 ही आएगा, क्योंकि 1 के साथ किसी भी संख्या का हम लासा लेते हैं तो आपका वही संख्या आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 9 का भाग देंगे हम, 9 में तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो वही संख्या आएगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे, बदलाव नहीं होंगे। तो यहाँ माइनस 24 लिखेंगे प्लस यहाँ 20y ही लिखेंगे। अब देखिए 1 का भाग हम 9 में देंगे तो 9 बार जाएगा, फिर 9 का गुणा हमें 1 के अंश में करना पड़ेगा। 1 का अंश क्या है आपका 3y है, तो जब हमने 1 का भाग 9 में दिया 9 बार गया, और 9 का गुणा हम 3y में करेंगे तो 9 दिया 27, तो यहाँ पर 27y आ जाएगा बराबर में 13, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए 9 आपका किस में है, भाग में है, तो हम इसका पक्षांतर करेंगे तो 13 में किसके साथ 13 के साथ गुणा में पहुँच जाएगा, ठीक है ना। 9 आपका भाग में है यहाँ पर, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो 13 के साथ गुणा में पहुँचेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका माइनस का 24। अब देखिए जो दोनों संख्याएं ये हैं ये क्या है आपकी y के साथ हैं, ठीक है। तो इनको हम जोड़ सकते हैं, तो प्लस में 20y और 27y आपकी हो जाएंगी 47y, ठीक है ना, 47y। और जो आपका 9 भाग में था इसके साथ 13 के साथ गुणा में पहुंच जाएगा, तो जब 9 और 13 का गुणा होगा तो आपका कितना आएगा 117 आएगा, कितना 117, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो आपका माइनस 24 है इसका करेंगे पक्षांतर, तो माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 47y अकेला बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 47y बराबर जो 117 है आपका, यहाँ इसका माइनस 24 का इस साइड पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, आपका 47y ये हो गया। अब जब 117 और 24 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 141 हो जाएगा। तो यहाँ पर 141 कैसे जोड़ा, देखो 7 4 11 की 1 रहेगा, हासिल 1 रहेगा, तो 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, और 1 यहाँ पर रहेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए जो आपका y है ना उसके साथ जो गुणा में है 47 इसका पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो भाग में पहुँच जाएगा 141 के, तो यहाँ लिखेंगे 141 बटे 47। तो आपका कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार भाग चला जाएगा। अगर आप y का मान देखेंगे तो कितना आ गया 3, कैसे किया,
47 का अगर आप 3 में गुणा करेंगे तो 141 ही आएगा, मतलब 47 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 141 आएगा, मतलब 47 से 141 3 बार में कट जाएगा, तो y का मान तो आया। तो अब क्या करना है आपको, जो y का मान निकला है आपका वो समीकरण 3 में रखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए समीकरण हम 3 यहाँ पर मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं, यहीं पर हो जाएगा। समीकरण 3 में लिखें, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 क्या है आपका, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9। अब y का मान कितना है, 3 है, तो y की जगह आपको 3 लिखना है, तो x बराबर -12 प्लस 10 और y गुणा में है 10 के, तो यहाँ पर गुणा में 3 हो जाएगा, क्योंकि y का मान कितना है आपका 3 है, बटे में 9 रहेगा आपका। जब इसको हम हल करेंगे, क्योंकि जगह कम है जल्दी हल करना पड़ेगा, तो -12 प्लस 10 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, बटे में क्या रहेगा आपका 9 रहेगा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब देखिए 30 में से हम 12 को माइनस करेंगे, क्योंकि एक जब संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो हमेशा घट जाता है, तो 30 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 18 बचेगा, तो यहाँ आएगा आपका ऊपर 18, बटे में क्या है आपका 9 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 9 का भाग देंगे हम 18 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है ना, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने x का मान निकाल लिया, आपका 2 आ गया, आपने y का निकाल लिया, y का कितना आया 3 आया। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना है। आपने प्रतिस्थापन विधि से पहले प्रश्न के 5वां और 6वां प्रश्न इस वीडियो में हल किए हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।